नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए खगोल विज्ञान, जिसे कि हम एस्ट्रोनॉमी साइंस भी कहते हैं, इससे जुड़े टॉप 45 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं दोस्तों, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 15 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है खगोलीय पिंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो निशाकाश यानी कि जो रात्रि में जो आकाश में चमकते हैं, उस पिंड को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। चलिए नेक्स्ट, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी 2017 में पूछा गया है दोस्तों। मैंने सारे क्वेश्चन वही लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलिए नेक्स्ट, विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर है एडविन हम्बल। एडविन हम्बल विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलिए नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज लेमेंतेयर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर है महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। पीछे का जो क्वेश्चन था, बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर। और यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों को, किस परिकल्पना ने सिद्धांत ब्रह्मांड की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी भी जिसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए 2019 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कृष्ण बीवर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कृष्ण बीवर खगोलीय वस्तु नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आकाश गंगा है एक, क्या है दोस्तों? आकाश गंगा क्या है? एक तारों का विशाल समूह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आकाश गंगा एक तारों का विशाल समूह है। चलिए नेक्स्ट, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हमारा जो सौरमंडल है वह आकाश गंगा में स्थित है, तो मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, और यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आईएएस प्री में पूछा गया है दोस्तों 1992 में। चलिए नेक्स्ट, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? तो इसका राइट आंसर है गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो आकाश गंगा मंदाकिनी है, सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। चलिए नेक्स्ट, आकाश गंगा जिसे कि मिल्की वे भी कहते हैं, वर्गीकृत की गई है। तो इसका राइट आंसर है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो आकाश गंगा है उसको वर्गीकृत किया गया सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। चलिए नेक्स्ट, तारों के आंतरिक आकाश गंगा में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है गैस एवं धूल के कण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो तारे के आंतरिक आकाश गंगा में क्या पाए जाते हैं? तो गैस एवं धूल कण। चलिए नेक्स्ट, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? तो इसका राइट आंसर एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। चलिए नेक्स्ट, कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहा जाता है क्या है? कृष्ण छिद्र क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है एक तारा जो अपने आप में टूट गया और जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण बृहत है, यह एक कृष्ण छिद्र है दोस्तों। कृष्ण छिद्र क्या है? एक तारा जो अपने आप में मतलब मान लीजिए कि कोई एक तारा है, देखिए ठीक है, और वह टूट गया और जिसकी जो जो इसका जो सतह है ना वह गुरुत्व के कारण त्वरण बृहत है, यह एक कृष्ण छिद्र है। चलिए 2019 में पूछा गया है दोस्तों एनडीए के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, तारे का रंग सूचक है, तो इसका राइट आंसर है इसके ताप का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो तारे का रंग सूचक है वह है इसके ताप का। चलिए नेक्स्ट, किस रंग के तारे का तापमान सबसे अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर है नीला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो नीला रंग के तारे का तापमान सबसे अधिक होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है, तो इसका राइट आंसर है साइरस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा साइरस है। आरआरबी 2006 में पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो इसका राइट आंसर है सूर्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो सूर्य है यह एक तारा है। चलिए नेक्स्ट, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो इसका राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट, तारे में उत्पन्न ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस के संलयन से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी 1999 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, तारामंडल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकती है, यह एक तारामंडल है। चलिए नेक्स्ट, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो इसका राइट आंसर 89। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। चलिए नेक्स्ट, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है दोस्तों? तो वह सप्तऋषि है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है क्या कहलाता है? नक्षत्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है दोस्तों। यह यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है निहारिका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो निहारिका है वह सौर मंडल का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका राइट आंसर है कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो कोपरनिकस है इन्होंने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो राइट आंसर 8 है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 होती है। जो सूर्य होता है उसके चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं। यह 8 ग्रह कौन कौन घूमते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो इसका राइट आंसर है कौन है दोस्तों? तो बृहस्पति और शनि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो बृहस्पति और शनि है यह मंगल और यूरेनस के बीच में है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरिडा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सूर्य के रासायनिक संगठन में है, तो इस सूर्य के रासायनिक संगठन में क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हाइड्रोजन 2.5%, हीलियम
26.5% और जो अदर्स एलिमेंट है वह 71% है। तो सूर्य के रासायनिक संगठन में क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम और अदर्स है, जिसमें कि हाइड्रोजन 2.5%, हीलियम 26.5% और अदर्स जो है 71%। चलिए नेक्स्ट, सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है, तो इसका राइट आंसर है फोटोन बंडलों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सूर्य की बाह्य सतह की जो ऊर्जा होती है किस रूप में विकिरित होती है, तो फोटोन बंडलों के रूप में। नेक्स्ट, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना, 8 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भीतरी आंतरिक ग्रहों से प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर है सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की मेखला के बीच के ग्रह, यानी कि सूर्य और जो क्षुद्र ग्रहों जिसे कि हम स्टार दृश्य कहते, सदृश्य कहते कि मेखला के बीच ग्रह। चलिए नेक्स्ट, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं, तो इसका राइट आंसर है बुध एवं शुक्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध एवं शुक्र ग्रह है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है बुध। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। चलिए नेक्स्ट, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है बुध। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। चलिए नेक्स्ट, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है पहला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से पहले स्थान पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो इसका राइट आंसर है बुध। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो बुध ग्रह है यह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है। चलिए नेक्स्ट, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए राइट आंसर 0 होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है, तो इसका राइट आंसर है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो शुक्र ग्रह है को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है। चलिए नेक्स्ट, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो इसका राइट आंसर है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो शुक्र ग्रह है यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है मंगल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो भोर का तारा के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। चलिए नेक्स्ट, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका रिप्लाई दें। चलिए, आज का आप लोग का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।